नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस का हमला जारी है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूसी हमले में 198 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 33 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1115 लोग घायल हो गए हैं। इस युद्ध के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता है भारतीय नागरिकों को इस जंग के बीच से देश सुरक्षित वापस लाना, जिसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एयर इंडिया की अब तक 3 फ्लाइट भारत आ चुकी है, लेकिन अब भी हजारों भारतीय वहां फंसे हुए हैं। कल एयर इंडिया से यूक्रेन में फंसे भारतीयों में से 219 छात्र अपने देश लौट आए। शनिवार को एयर इंडिया की एक फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से भारतीय छात्रों को लेकर मुंबई पहुंची। अपने देश लौटकर सभी भारतीय छात्रों के चेहरे पर खुशी देखी गई। इनके परिवार के लोगों ने भी राहत की सांस ली। इस दौरान इन छात्रों ने आपबीती बताई। अपना दर्द बयां करते हुए इन छात्रों ने यूक्रेन में युद्ध के माहौल का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। It was really hectic because I had my flight planned on the day we heard about that Kyiv and all that. I was in Kyiv itself, so I was really scared for my life. So that was really a horrifying experience. But thank God that we are safe here because of Indian government and our MD house. We are safe now, so it's really a relief. Crew from the plane was telling us that when plane landed, everyone was clapping and thanking them for their whole journey. Yeah. What was behind that everyone was clapping? Because we were like, they are saving our lives, literally. They are saving our lives. And within 1 or 2 days, they've arranged so much. So it's a good thing. We weren't expecting that so much we'll be getting in a couple of days they've arranged. So we are really thankful to them. Actually, I had my flight was on 24th basically, and that was the day when the Kyiv airport suddenly got shut down. So I had continuously been traveling for the past 48 hours in the bus and directly came to Romania. And from there I was put into a flight from Romania to Mumbai. So obviously it's been very tiring and hectic. But I'm really glad that it was all organized pretty well and we came safely. I'm relaxed thanks to the Indian Embassy. So it was very comfortable flight. से बात करते समय आप लोगों ने एक बात कही कि आपको ये एहसास हुआ कि इंडियन पासपोर्ट की ताकत क्या है। हाँ। कहा आपने ये? क्योंकि सब लोगों का हम लोगों ने देखा कि क्या सिचुएशन है, पर द वे इंडिया ने जैसे हम लोगों को बुलाया, विद इन लाइक 45 मिनट्स हम लोगों को हॉस्टल से कॉल आया था कि चलो रेडी हो जाओ, और बहुत कम टाइम में हम इधर आ गए। लाइक जर्नी लॉन्ग थी, पर फिर भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ टाइम टू टाइम प्रॉपरली मैनेज करके हम लोगों को इधर लाया है। सो वी आर लाइक फील सो प्राउड कि इंडियन के बच्चे ज्यादा से ज्यादा इवैक्यूएट हो रहे हैं। रोमानिया से 219 भारतीय नागरिकों के साथ पहली उड़ान जैसे ही मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंची, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई हवाई अड्डे पर यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए भारतीय नागरिकों का हिंद की भूमि पर जोरदार स्वागत किया। And as you go back home, please reassure all your who are in Ukraine not to worry, be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends who are still in Ukraine. Another flight will be coming into Delhi shortly by the morning, and this process will continue. I must thank the Air India crew and the entire Air India crew. And that is what the true spirit of nationalism is. यही भारत की ताकत है, और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहां पे है। और आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं। और जहां भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वेलकम बैक टू द मदरलैंड।
यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों में भी खुशी का माहौल देखा गया। देश लौटकर सभी जोश से भर गए और फ्लाइट के अंदर ही भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। लेकिन अभी भी हजारों भारतीय वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार रूसी सरकार, यूक्रेन सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जब तक एक एक भारतीय नागरिकों को वापस नहीं ले आते हैं, चैन की सांस नहीं लेंगे। लेकिन यूक्रेन में पल पल बदलते हालात और गहराते तनाव के बीच अभी भी वहां फंसे हजारों भारतीय स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन में फिलहाल करीब 16,000 भारतीय फंसे हुए हैं। पीएम ने जोर देकर कहा है कि जल्द ही और बच्चे वापस आएंगे। जब तक सारे भारतीय नागरिक वापस नहीं आ जाते, ये मिशन चलता रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।